वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं कि हाउ आई स्कोर 97.8%। मैंने किस तरीके से 97.8% अपना अचीव करा था समर वेकेशंस को यूटिलाइज करके। देखो, तुम लोगों को अच्छा खासी आपकी वेकेशंस मिली हैं। एएमयू स्टूडेंट्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। यहाँ एएमयू स्टूडेंट्स को कितने डेज की वीक्स ऑफ मिला है? हमारा 1 मंथ से ज़्यादा की छुट्टी हमें मिली है फॉर योर क्लास 10th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोगों को इसको अच्छे से किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखनी रहेंगी। ठीक है, तो मैंने किस तरीके से स्टडी करी थी, क्या क्या किया था। देखो, तुम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सी बुक को तुम्हें प्रेफरेंस देनी है, कौन सी साइड बुक को तुमको प्रेफरेंस देनी है, वो सब इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँगी। पर्टिकुलरली सारी टॉपिक्स को मैं यहाँ पर कवर करूँगी। पूरी 8 टिप्स तुम लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मैं, जो तुम लोग करोगे, फॉलो करोगे उसको, और मैं जो तुम लोगों को इन समर वेकेशंस में प्रोवाइड करूँगी वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूँगी। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरी मार्कशीट नहीं देखी है तो देख लो, मेरे इतने इतने नंबर आए थे हर सब्जेक्ट में, और मेन 5 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज तुम्हारी काउंट होती है। मतलब आईसीटी को नहीं लिया जाता है, इन 5 सब्जेक्ट्स को लिया जाता है। लेकिन कभी कभी एमयू का क्या रहता है कि बेस्ट 5 भी ले लेता है। लेकिन लास्ट ईयर से क्या है, यही ट्रेंड चल रहा है तुम्हारा, क्या लास्ट से लास्ट ईयर से, कि मेन 5 सब्जेक्ट्स को लिया जाता है और परसेंटेज निकाल दी जाती है। ओके, उसके बाद किस तरीके से, आज का हमारा टॉपिक ही ये है, किस तरीके से तुम लोग समर वेकेशंस का यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ, तुम लोग सिर्फ 2 से 3 घंटे दे करके किस तरीके से 98% तक अचीव कर सकते हो, वही मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है। द सीक्रेट इज बैलेंस्ड कंसिस्टेंसी। बेसिकली अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, तुमने एक दिन पढ़ाई कर ली और बाकी दिन कुछ नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे आप लोग 98 तक नहीं पहुंचोगे, ऐसे आप 75 तक पहुंच सकते हो। ठीक है, उसके बाद टिप नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि तुमको 2 से 3 घंटे फोकस होकर स्टडी करनी है। उस टाइम पर तुम कुछ और नहीं कर रहे होगे, तुमको फोकस होकर के स्टडी करनी है। मतलब 2 से 3 घंटे इनफ रहेंगे क्या मुझे 98 लाने के लिए? हाँ, अगर पर डे तुम 1 डे कितने स्टडी कर रहे हो, 2 to 3 आवर्स स्टडी कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो इनफ है। वो तुम लोगों को नीट लेवल का नहीं पढ़ना है, तुम लोगों को 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को जरूरत नहीं है इतनी। तुमको सिर्फ 2 से 3 घंटे यूटिलाइज करने हैं। 10th स्टूडेंट्स को 2 to 3 आवर्स तुमको देने हैं। सिर्फ 2 to 3 आवर्स में तुम्हारा काम हो जाएगा। यू ओनली नीड 2 to 3 hours of focused study a day during vacations to stay miles ahead of everyone else। देखो, हर किसी की 100% नहीं आती, हर किसी की 98% नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों की ही आती है। तो वो जानते हैं किस तरीके से यूटिलाइज करनी है अपनी समर वेकेशंस को, विंटर वेकेशंस को, सारी चीज़ों को आपको यूटिलाइज करना रहता है। ऐसा नहीं कि तुम लोगों को समर वेकेशंस सिर्फ पढ़ने के लिए मिल रही हैं, नहीं, तुम लोग घूम भी सकते हो उसमें, तुम लोग पढ़ भी सकते हो उसमें, तुम लोग सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ठीक है, टिप नंबर 2 तुम लोगों की है कि तुम लोगों को इस वाले समर वेकेशन के ड्यूरेशन में UT1 की प्रैक्टिस करनी है, UT2 की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये एटलीस्ट इन 2 की तो तुम कवरेज कर लो। तुम लोग इतना तो टारगेट रखना अपना। तुम फुल सिलेबस मत कवर करना, बिल्कुल भी नहीं कह रही कि फुल सिलेबस कवर करने बैठ जाओ, आज ही पूरी बुक्स कंप्लीट कर दो, नहीं। तुम लोगों को UT1 और UT2 का पढ़ना है, एंड कैसे पढ़ना है वही मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, तुमको हाई वेटेज चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं UT1 की बात करती हूँ। तो रियल नंबर्स तुम्हारा आ रहा है, सपोज कर लो UT1 में, तो मैंने तुमको इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, तुमको NCERT की लाइन बाय लाइन में भी एक्सप्लेनेशन दिया है, तुमको एक्सरसाइज सोल्यूशन एक वीडियो में दिया है 20 मिनट्स की वीडियो में। उसी में मैंने तुम लोगों को शेयर कर दिया था PYQs। इस चैप्टर के पर्टिकुलर 2 इयर्स के PYQs मैंने इस चैप्टर के पर्टिकुलरली शेयर किए हैं। तो क्या तुम लोग इन PYQs को एनालाइज करना है एक बार। क्या NCERT से हटके PYQ था? नहीं था। तो तुम लोगों को NCERT को ही की कवरेज देना है। ठीक है, यूज दिस टाइम टू कॉन्क्योर योर हैवी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, जैसे कि मैथमेटिक्स में, साइंस में बहुत से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो तुम लोगों को नहीं समझ आ रहे होते हैं। तुमको ये लाइट वाला जो चैप्टर होता है, यानी कि लेंस वाला या
वाला, मिरर वाला जो चैप्टर होता है ना भाई, ये वाला चैप्टर्स तुम लोग अगर पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, तुम्हारा बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बहुत हाई वेटेज चैप्टर रहते हैं। देखो वेकेशन की इंफॉर्मेशन में यहाँ पर अगर दे दूँ तो 10th से 12th तक की जो छुट्टियाँ रहेंगी वो 6 से लेकर के 15 जुलाई तक रहने वाली हैं। तो तुम लोगों को इसको यूटिलाइज करना है। जस्ट इसमें से तुम 15 दिन हटा दो, 1 मंथ तो तुम पढ़ाई कर सकते हो। 15 दिन मौज मस्ती मार लेना, 2 से 3 घंटा, और उस 1 महीने में भी तुम मौज मस्ती मार सकते हो। सिर्फ तुमको 2 से 3 या 3 से 4, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, क्या होता है अगर आप 1 मंथ का टाइम टेबल बना के बैठ जाओगे तो तुम डिले करते जाओगे। तो जो डे वाइज बनाते हैं ना, डे वाइज तुम लोग टाइम टेबल बनाना, क्योंकि मैं भी डे वाइज टाइम टेबल बनाया करती थी। इस डे पे मुझे ये चैप्टर कंप्लीट चाहिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मुझे पढ़नी है, और कितनी बार पढ़नी है इस डे पर ही करना है, कितने घंटे में करना है वो तक मैंने लिख रखा है। मैं अपनी तुमको मैथ्स की बुक ज़रूर दिखाऊंगी, उसमें मैं ना पूरी बुक फट चुकी थी, लेकिन आगे उसकी पर्टिकुलर चैप्टर के टाइम ज़रूर लिखे हुए थे कि इतनी देर में ये चैप्टर को कंप्लीट करना है। क्योंकि मार्क्स आपके सिर्फ पढ़ने से नहीं आते, टाइम को मैनेज करने से भी आते हैं। क्योंकि पेपर में 3 घंटे तुम्हारे लिए कम पड़ जाते हैं बोर्ड्स के पेपर में मैथ्स के लिए, तो तुम्हें उसको मैनेज करना सीखना है। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस चैनल पर, ठीक है। देखो तुमको टीचर से 1 चैप्टर अहेड रहना है, 2 चैप्टर अहेड रहना है। कैसे रहोगे? तुम लोग कोई एक ऐसा चैप्टर कंप्लीट कर लो, 2 से 3 चैप्टर्स पहले कंप्लीट कर लो तुम्हारे स्कूल्स के लेक्चर्स आने से पहले। वो कैसे कर पाओगे? वो तुम सिर्फ समर वेकेशंस में ही कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। बाकी तो रेगुलर स्कूल जाना है तुमको, तो तुम्हें समर वेकेशंस का इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि तुम 2 से 3 चैप्टर्स अहेड आ जाओ। सिर्फ मैथ्स की नहीं बात कर ली मैं यहाँ पर इंग्लिश की भी बात कर रही हूँ, हिंदी की भी बात कर रही हूँ, तुम्हारी एडिशनल सब्जेक्ट्स की भी बात कर रही हूँ। सपोज करो मंडे तुमने लगाया था सिर्फ साइंस के लिए, ट्यूसडे तुम लगा दो मैथ्स के लिए, वेडनेसडे तुम लगा दो हिंदी के लिए, थर्सडे तुम्हारा इंग्लिश। तो 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 डेज में इनफ है तुम्हारा कर लेना। उसके बाद सैटरडे संडे तुम टेस्ट दे दो, ठीक है। कैसे दोगे? क्या मैं सोच रही हूँ कि तुम लोगों के लिए डेली एमसीक्यू पैटर्न के 10 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट तुम लोगों को डाला करूँ। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पीवाईक्यूज भी उसमें इंक्लूड रहा करेंगे, तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहा करेंगे। 10th स्टूडेंट्स, एएमयू के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बात हो रही है, उन्हीं के पीवाईक्यू पैटर्न पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस डाला करूँ। तुम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कैसे चाहिए, लॉन्ग वीडियो में चाहिए कि शॉर्ट वीडियो में चाहिए ये भी बताना। टिप नंबर 5 है कि तुमको मास्टर कर लेना एनसीईआरटी को अंदर से और बाहर से। क्योंकि तुम जब भी एएमयू के पैटर्न को देखोगे, एनालाइज करोगे, मैं एनालाइज कर चुकी हूँ, मैंने एनालाइज किया है कि तुम सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो, कोई साइड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कर ली थी साइड बुक, नहीं जरूरत साइड बुक करने की। पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पेपर आता है, इसलिए मैं तुम लोगों से कह रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से तुमको एक पर्टिकुलर, देखो तुम्हारे कुछ क्लास 9th के अगर कुछ बेसिक चैप्टर्स रह गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, उनको अच्छे से कवर कर लो वीक टॉपिक्स को। इसी तरीके से एएमयू के हाई वेटेज चैप्टर को तुम लोगों को कवर करना है। हाई वेटेज किस तरीके से UT1 में पेपर आता है वो सब देखोगे। एक सिंगल पेज पर फॉर्मूला शीट बना लेना, ठीक है। यही सब कुछ टिप्स मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करनी थी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करना।